हेलो एवरीवन, मैं अदिति भदौरिया आप सभी का अपने चैनल S51 क्लास में सॉरी बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, मतलब आपको सबसे पहले हमने चैप्टर 1 जो पढ़ाया वो था व्हाट इज़ सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस मतलब कि इंग्लिश ग्रामर को सीखने से पहले, इंग्लिश ग्रामर के आगे की रूल्स, आगे के चैप्टर्स को पढ़ने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इंग्लिश ग्रामर का बेसिक क्या है। इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक है वो पहला जो क्या कहते हैं चैप्टर है वो है व्हाट इज सेंटेंस। वाक्य क्या है? वाक्य वही है जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं और उसका सही अर्थ निकले, उसको हम वाक्य कहते हैं सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अधिकतर सोचते हैं कि हम भाई सब कुछ सीख लें, सबसे पहले हम ऊपर के लेवल पे पहुंच जाएं और नीचे का जो बेस है वो हमारा क्या कहूँ कि मजबूत ना रहे। तो ऐसा हमें काम नहीं करना है। सबसे पहले हमें अपनी इंग्लिश ग्रामर की छोटी सी चीज़ों को पढ़ना है और छोटी सी चीज़ों के ऊपर पढ़ते पढ़ते आगे निकलते निकलते हमें नेक्स्ट लेवल पे, बड़े लेवल पे पहुंचना है। सॉरी, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, आप थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो क्या हैं देखते हैं कि इन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मतलब सेंटेंस के कितने टाइप्स हैं और उसके अंदर कितने फीचर्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं और हम कैसे पहचानें कि भाई वो फीचर्स क्या हैं और क्या वो सेंटेंस असर्टिव है, क्या वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर क्या वो इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। आइए देखते हैं हम सेंटेंस के टाइप्स को और पहचानते हैं उन्हें उनके टाइप्स से। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस टाइप। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट हो चुकी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपको इंग्लिश ग्रामर में जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड, चाहे वॉइस हो, चाहे प्रेजेंटेशन स्किल हो या फिर क्या कहते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर उसमें क्या कहते हैं एड ऑन कराना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप टाइप कर सकते हैं। उस पर हम क्या कहते हैं डिसीज़न लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये जो होता है वो होता है दिस टाइप गिव्स इंफॉर्मेशंस और स्टेट समथिंग। ये डिक्लेयर करता है चीज़ों को, मतलब वो हमें इंफॉर्मेशन देता है और उसके साथ साथ हमसे कुछ कहना चाहता है, स्टेट समथिंग। डिक्लेयर करता है, सीधे सीधे समझ जाओ वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट मतलब सीधी साफ शुद्ध भाषा में एक स्टेटमेंट कि भाई आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। सी लाइक्स कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पसंद करती है। मतलब सीधे डिक्लेयर कर देना, अपनी स्टेटमेंट को बोल देना। ये क्या है? एक असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दिस टाइप गिव्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स समथिंग। इसका एक फीचर है एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये क्या कहते हैं फुल स्टॉप के साथ एंड करता है। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो क्या करता है? एंड्स विद अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के साथ वो एंड कर देगा। ये इसका फीचर होता है। इसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट और असर्टिव। ये तीनों हम इसको एक ही टाइप का सेंटेंस है, वो क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो डिक्लेयर करता है, सीधे सीधी साफ शब्दों में फुल स्टॉप के साथ एंड करेगा और इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट भी होगी और वर्ब भी होगी और ऑब्जेक्ट भी होगा और फुल स्टॉप के साथ एंड भी करेगा। ये क्या है? एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है और असर्टिव है। ठीक है, आप है ना, मैं इसी में आपको रिवाइज कराती जाऊंगी और आप निश्चिंत तौर पे बस मेरे साथ बने रहिए। आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ इंग्लिश ग्रामर के रूल्स में आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिमांड करता है कि हम कुछ पूछें, कुछ कहें लोगों से, उनसे क्वेश्चंस पूछें कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम खुश हो, व्हाट इज़ योर नेम, आर यू हैप्पी, तुम क्या करते हो, तुम्हारा क्या प्रोफेशन है। ये सब क्या है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। क्वेश्चन पूछना, दिस टाइप आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने की डिमांड करता है। और क्या करता है? ये एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क के साथ
एंड कर देता है, इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, फिर से रिवीजन कीजिए, इसी क्लास में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। रिवाइज मोर एंड बीइंग परफेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछना। दिस टाइप आस्क का क्वेश्चन, इससे याद रखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटरप्ट करना, बीच में इंटरप्ट करना, उससे क्वेश्चन पूछना, अरे भाई रुको इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटरप्ट, ऐसे समझिए। दिस टाइप आस्क अ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इसका एक फीचर है पहचानने का सबसे आसान तरीका, व्हाट, ये व्हाट, हो, ये सब लगा होगा और उस लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होगा, इसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ओके। थर्ड जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसको हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस बोलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। दिस टाइप गिव्स कमांड्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ये जो टाइप है ये आपको कमांड देगा कि क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, रिक्वेस्ट करेगा प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, एडवाइस स्टडी हार्ड, आप मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो आपको ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट और एडवाइस देगा। ठीक है, कैन एंड विद फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, वो फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है और क्वेश्चन मार्क से भी एंड हो सकता है, जैसे क्लोज द डोर, फुल स्टॉप, दरवाज़ा बंद कर दो, सीधे सी मीनिंग है क्लोज द डोर, फुल स्टॉप, प्लीज़ हेल्प मी, फुल स्टॉप, स्टडी हार्ड, फुल स्टॉप। यदि आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है तो वहाँ पर जैसे कि हाउ और क्या कहते हैं वाओ, ये सब चीज़ सिनेरियो आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको मैं दूँ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ताज इज़, द ताज इज़, तो आप इसमें क्या लगाएंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाएंगे। तो ये सब कुछ तरीके होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को सीखने की। अब लास्ट जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भाई बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और ये आजकल की जेनजी जनरेशन में बहुत पाया जाता है। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब ये नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं तो थोड़ा सा हम सब्र रखें, पेशेंस रखें, ना भाई आजकल के बच्चों में कहाँ इतना पेशेंस है। वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सीधे बयां कर देते हैं, जो उनके अंदर हैप्पीनेस है, सरप्राइज है, एंगर है, खुशियाँ हैं, जो भी सरप्राइजनेस है, जो भी क्रोध, खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं होती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एंगर भी आता है भाई, क्रोध भी इतना भयानक रूप से जो होता है वो भी अचानक से सामने पटक देना, उसको क्या बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग इमोशन को सीधे बयां कर देना उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल वाओ, दिस इज अमेजिंग, कितना सुंदर है ये भाई, अमेजिंग है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आज कितना अच्छा दिन है। एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है। वाओ दिस इज अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ इसमें, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स में जैसे वाओ के बाद भी एक्सक्लेमेशन लगेगा और लास्ट में दिस इज अमेजिंग के बाद भी एक्सक्लेमेशन लगेगा, याद रखना। वाओ वाले, अल्लाह, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इस पर भी मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊँगी, या तो एक शॉर्ट्स के रूप में या वीडियोस के रूप में। मतलब मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आती ही रहूँगी। इंग्लिश ग्रामर में छोटी से छोटी चीज़ में भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यदि डाउट है तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स, ओपन है आप सभी के लिए, आप बेझिझक उस पर टाइप कीजिए जो भी आपको लिखना है। तो बट रुकिए, रेलिवेंट चीज़ को ही लिखिएगा, जो आपके मतलब या तो वीडियोस, डाउट्स, या फिर हमारी प्रेजेंटेशन में कोई कमी है, या फिर समझाने का तरीका कुछ गलत है तो उसमें आप लिखिएगा, हम उसको देखेंगे और उस पर रिप्लाई भी देंगे। फालतू की कोई भी चीज़ प्लीज़ मत लिखिएगा। तो ये था आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्विक ट्रिक टू रिमेंबर। कुछ मैंने फैक्ट्स लिखे हैं लास्ट में जिससे कि रिवीजन रिकॉल हो जाएगा। स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस सीधे डिक्लेयर करता है, उसको हम असर्टिव भी कहते हैं। फुल स्टॉप के साथ एंड करता है और टेल समथिंग, कुछ बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, शी लाइक्स कॉफ़ी, शी इज़ अ गर्ल और ही इज़ अ बॉय, ये सब क्या है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, स्टेटमेंट और असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है।
वो क्या है, बीच में इंटरप्ट, इंटरप्ट से इंटरोगेटिव सेंटेंस, आस्क समथिंग क्वेश्चन पूछिए, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, कमांड मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस का अंदर आ गया ये, कमांड देना, रिक्वेस्ट, एडवाइस, टेल समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी से आप कहें कि आप ये कर दीजिए, कमांड, रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी, एडवाइस, स्टडी हार्ड टू गेन मोर मार्क्स। तो ये सब क्या है कि ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंडर आता है। इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बयां करना, शोज फीलिंग, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के फीचर्स हैं। तो आज का ये था आपका सेशन टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं और वो क्या क्या अपने अंदर रखते हैं। तो ये सब थे आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ऐसी ही वीडियोस को आप तक टाइमली पहुँचे इससे पहले आप हमारे चैनल S51 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।